जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को नर्स इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाए थे। याद है कि भूल गए? समझ गए? आज मैं तुम्हें उससे रिलेटेड एक और छोटा सा नया टॉपिक कराने जा रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, क्या ये नाम तुमने इससे पहले कभी सुना है? डेल्टा जी, डेल्टा जी। अरे इसी चैप्टर में पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी लेस देन जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी ग्रेटर देन जीरो। हाँ यार, बताया था। इसके अलावा डेल्टा जी के बारे में तुमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। याद है कि भूल गए? गिब्स फ्री एनर्जी का कोई फॉर्मूला तुम्हें पता है? अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ एन एफ ई सेल। ये फॉर्मूला तुमको बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो बस यही एक फॉर्मूला तुम्हारे काम का है, यही तुम्हें याद करना है। दैट्स इट, ये टॉपिक यहीं पे खत्म। समझ गए? लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से वो मैं तुम्हें समझा देता हूं, ध्यान से देखते रहो बच्चों। अगर मान लो कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी बच्चों? लेस देन जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल खुद कुछ काम करके तुम्हें दे रहा है, सेल खुद अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, तभी तो स्पॉन्टेनियस है। तो अगर मान लो सेल स्पॉन्टेनियस है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस सेल, सेल के अंदर भी रिएक्शन ही होता है, सेल रिएक्शन। तो डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेल ने वर्क डन खुद ही कर दिया, नेगेटिव वर्क डन। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सेल तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल। अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो काम अपने आप खुद करेगा, तो वर्क डन नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे फिजिक्स थोड़ी ना यार, फिजिक्स नहीं है। वोल्टेज पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होता है? तो तुम्हें याद होगा बच्चों, चैप्टर 2 फिजिक्स में पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। बोलो हाँ, वर्क डन अपॉन चार्ज। फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब मैं वो बोलना सीख गया हूं, उसी चैप्टर में मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला पहले ही लेक्चर में बताया था, याद है? तो बच्चों इस हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल डेल्टा वी इंटू चार्ज क्यू। कोई दिक्कत? तो जरा चेक करो, यहां पर ये दोनों की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो यहां पर डेल्टा वी कौन है? डेल्टा वी वो ई सेल है, या तो ई सेल होगा या फिर ई नॉट सेल होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। सोच के देखो भाई, पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल ही तो होता है। तो या तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल रहा होगा या स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं रहा होगा, तो इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू डेल्टा वी है। हाँ या ना बच्चों? क्यू क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन या n मोल इलेक्ट्रॉन? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं, तभी तो n की वैल्यू आती है। तो यहां से n मोल इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा दैट इज q। तो जरा चेक करना कितना हुआ बच्चों? n इंटू 1 मोल में कितना आता है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? फैराडे कांस्टेंट, पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर हमारे पास आ गया NF। अगर ये सारी वैल्यूज मैं उठा के डाल दूं इस इक्वेशन में, समझ में आ रहा है?
इस वाली इक्वेशन में, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया डेल्टा V इंटू क्यू, यानी एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, समझ में आ गया, या फिर ई नॉट सेल, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर ये वर्क डन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ W, पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा जी हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, W विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस एन एफ ई सेल। चेक करो बुक में यही फॉर्मूला दिया है क्या, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव होता है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब यहां से दो चीजें निकल कर आती हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी, यानी ये हो गया डेल्टा जी का फॉर्मूला, और डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्या पता सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे हुआ तो डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी आ जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चले आगे, चले आगे। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया बच्चों, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, यानी कि नर्स इक्वेशन के साथ वो तुम्हें ये क्वेश्चन दे सकता है। अब वो कैसे देगा वो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। चले आगे, चले आगे, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई सेल, तो क्या ई सेल का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता? पहले बताओ, ये गिब्स फ्री एनर्जी है या ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है? स्टैंडर्ड तो नहीं है ना, क्योंकि नॉट नहीं लगाया हुआ, तो पक्का सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो ई सेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलो? अरे नर्स इक्वेशन ही लगाओगे, तो नर्स इक्वेशन ही तो लगाओगे ना। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग के सी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, जहां पर केसी का मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पावर ए बी, इसको मैंने शॉर्ट में केसी बोल दिया। कोई दिक्कत? चले आगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग केसी। समझ में आ गया? ये मैं तुम्हें एक्सपैंड कर करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा, उसमें कैसे काम करना है वो अभी देखेंगे। पर पहले बताओ, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? और ये तो नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी में सिर्फ ई सेल आएगा, आपको ई सेल का फॉर्मूला नर्स इक्वेशन से लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम हो रहा हो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब डेल्टा जी नॉट फाइंड करने के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगा देना। अब ये मत कहना कि सर ई नॉट सेल कहां से आएगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कोई दिक्कत? ये तो बताया था ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको दी रहती हैं, एसआरपी वैल्यूज,
उसमें कैथोड माइनस एनोड करके हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर देना तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत? क्यों ना इसके ऊपर कुछ एक आधे क्वेश्चन कर लिए जाए, एक आधे क्वेश्चन कर लिए जाए ताकि गिब्स फ्री एनर्जी भी क्लियर हो जाए और तुम्हें ये भी समझ में आ जाए कि नर्स इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन मिला जुला के दे सकता है। चले आगे। इसको भैया स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो कुछ आसान आसान से एक दो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा और एक बात, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में से कौन बड़ा होगा? डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? डेल्टा जी बड़ा है। किस खुशी में? किस खुशी में वो बड़ा है? भैया इसका फॉर्मूला हो गया माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला है एन एफ ई सेल। अब बताओ ई नॉट सेल बड़ा होता है या ई सेल बड़ा होता है? माइनस साइन भी का है और माइनस जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। हाँ तो फिर तुम्हें ये बोलना चाहिए। हाँ उसके टर्म्स में अगर हम देखें तो नेगेटिव के टर्म्स में देखेंगे तो फिर वो ज्यादा बड़ा है। मतलब नेगेटिव में कौन बड़ा है? तो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में ये ज्यादा बड़ा होगा और ये नेगेटिव में छोटा होगा। मतलब समझ गए ना मेरी बात? जीरो से ज्यादा लेफ्ट साइड में कौन आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट, क्योंकि माइनस का साइन लग गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वर्क डन। डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। यहां पर ग्रेटर देन और लेस देन से मेरा मतलब ये है कि देखो कुल मिला के हमें नेगेटिव साइन तो इसलिए लगा रहे हैं ना, नेगेटिव साइन तो फॉर्मूले में इसलिए आ गया क्योंकि सेल वर्क डन करके मुझे दे रहा है। सेल काम डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस का वर्क डन। तो माइनस का वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ही होता है। माइनस तो इसलिए लगाया क्योंकि वो वर्क डन करके हमें दे रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा वर्क डन। हाँ या ना? तो सेल सबसे ज्यादा वर्क डन कब करेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन पे या नॉर्मल? अभी समझ गए? तो डेल्टा जी बड़ा है या फिर डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट बड़ा है। तो अगर कभी क्वेश्चन में वो न्यूमेरिकल में ये बोल दे फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, तो वो आपको इनडायरेक्टली डेल्टा जी नॉट यानी कि ये फाइंड करने को बोल रहा है। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। चलते हैं छोटे से क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय गिवन सेल। सेल क्या दिया हुआ है? ZnS स्लैश Zn2 प्लस एक्वस Cu2 प्लस एक्वस स्लैश Cus और गिवन में है E नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn E नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बच्चों पहले मुझे बताओ ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? कहाँ लिखा है? अबे तो वहां पे भैया यहाँ 1 मोलर लिखा है, फिर लेकिन हम फिर भी इसमें ई नॉट सेल ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? इसका मतलब डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है। डेल्टा जी नॉट के लिए ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल के लिए मुझे देखना ही नहीं है स्टैंडर्ड है या नहीं है, मैं तो यहां से वैल्यू निकालूंगा ई नॉट सेल की। हाँ या ना? तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई नॉट कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट एनोड यानी Zn2 प्लस स्लैश Zn 0.34 0.76 ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं 1.1 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे? डेल्टा जी नॉट में। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा एन की वैल्यू तो बताई नहीं तुम लोगों ने मुझे। एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? अगर एन की वैल्यू चाहिए तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कैंसिल आउट करके ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। पर क्योंकि ये रिएक्शन डैनियल सेल का है, हम लोग 1000 बार कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमको अच्छे से पता है इनकी वैल्यू। देख लो ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या बैलेंस भी करोगे तो भी 2 ही काटोगे इलेक्ट्रॉन, तो N2 हो गया। तो डेल्टा जी नॉट -2 96487 और ई नॉट सेल यानी 1.1। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट को बच्चों ये लोग मल्टीप्लाई कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे? अरे मना मत करो यार, फिर मुझे करना पड़ेगा ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारे पास आ जाएगा 212300 212300 वोल्ट। और इसको वर्ड्स में लिखना है, द मैक्सिमम वर्क डन, ये जूल, सॉरी यहाँ पे जूल आएगा। द मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन सेल इज इतना जूल। और जब वर्ड्स में लिखोगे तो माइनस साइन मत लगाना, मेरी बात समझे? मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी obtained from the given cell is 212300 जूल। यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो फॉर्मूले में लगेगा। कोई दिक्कत? चले आगे, समझ में आ गया? करते हैं एक और क्वेश्चन। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो डेल्टा जी नॉट फाइंड करने वाला था, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल को लाकर या अज्यूम करके ई नॉट सेल निकाला, उससे डेल्टा जी नॉट निकाला। अब एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल and gives free energy for a reaction and gives free energy of a reaction at 25 degrees Celsius Zn/Zn2 plus 0.0004 m /CD2 plus 0.2 m /CD। और इसमें हमको गिवन है E नॉट Zn2 plus /Zn -0.763 वोल्ट या 76 वोल्ट, और E नॉट CD/CD2 प्लस इज इक्वल टू 0.403 वोल्ट 0.403 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? चले आगे। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रहा है, एक तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है और हमसे मैक्सिमम वर्क डन भी पूछा नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर डेल्टा जी फाइंड करूं या जी नॉट? डेल्टा जी के लिए मुझे क्या चाहिए? ई सेल या ई नॉट सेल? ई सेल। और ई सेल के लिए क्या आना पड़ेगा? नॉइस इक्वेशन। कोई दिक्कत? चलो भाई आ जाओ। अब ई सेल जब फाइंड करना होता है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn का। तो Zn
अच्छा वैसे अगर मैं ये ना भी लिखूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर तुम्हें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। यहां से आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी और n की वैल्यू भी आ जाएगी। कर लोगे ये काम खुद से? ये करना पड़ता है भाई, ये करना ही पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। इसके अलावा ई नॉट सेल फाइंड करोगे या नहीं करोगे? भाई नर्स इक्वेशन में भी ई नॉट सेल लगाना पड़ता है, नर्स इक्वेशन के अंदर भी ई नॉट सेल लगाना पड़ता है। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बोलो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जल्दी वैल्यू बता दो, ई नॉट कैथोड की वैल्यू कौन बताएगा? कैथोड ये रहा, कितनी है वैल्यू? गलत, माइनस का 0.403। पूछो क्यों? बच्चों चेक करो, ये एसआरपी है या एसओपी है? CD से CD2+ बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड वाला। तो इसका साइन चेंज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये एसओपी है ना, और ये क्या है? तो ये कौन देखेगा? ई नॉट एनोड। सॉल्व करके कितना आ गया? जल्दी बोलो बच्चों, 763 में से 403 माइनस कर दो ना। 763 था ना, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 4 3 वोल्ट। कोई दिक्कत? 0.36 मान लो यार, 0.360 से अच्छा 0.36 वोल्ट मान लो। अब ये हमारे पास आ गया ई नॉट सेल। अब मुझे फाइंड करना है ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन। अब बताओ प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट में कौन आता है? अब हमने ओवरऑल रिएक्शन तो लिखी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन वाला होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो 0.0004 डिवाइडेड बाय 0.2। सही है गलत है? सही है। और ओवरऑल रिएक्शन से ही पता चलेगा कि इनकी पावर क्या होगी। फिलहाल यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या होगी? 1। इसीलिए बोलते हैं ये काम हमेशा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। इसको अलग से सॉल्व कर दूं लॉग वाले पार्ट को। चलो लॉग वाले पार्ट को यहां पे कर रहा हूं, देखो लॉग 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। सही है गलत है? अपॉन में 2 इंटू 10 पावर माइनस 1। सही है गलत है? 2 2 जा 4 और ये माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया? लॉग 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। लॉग 2 इंटू लॉग सॉरी प्लस लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी होता है, तो 0.301 प्लस माइनस 3। तो माइनस 3 और प्लस 0.301 कितना हो जाएगा? या 0.30 ही मान लो इसको, 0.27 हो जाएगा। हाँ या ना? तो लॉग वाला ये पूरा पार्ट सॉल्व करके आ गया -2.7। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल विच इज 0.36 माइनस 0.059 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये पूरा पार्ट देखो, ये पूरा पार्ट सॉल्व करके आया -2.7। तो 2.7 ये रहा, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट सॉल्व करके और इससे प्लस करके ई सेल कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। ये आ रहा है हमारे पास 0.442 वोल्ट। 0.442 वोल्ट। कोई बच्चे के पास फोन वगैरह है, कैलकुलेटर है? देना जरा भाई। 0.059 मल्टीप्लाई बाय 2.7, और जो भी आ रहा है अगर मैं इसको डिवाइड करूं डिवाइड करें 2 से, और फिर इसमें प्लस कर दें 0.36, तो ये आ रहा है 0.439। 0.439 ये लो। तो 439 से अच्छा 44 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है?
मतलब नियर अबाउट यही आ रहा है। हो सकता है वहां पर जब सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे इसको 0.06 ले लिया हो, क्या पता, कैंसिल आउट करने के लिए, तो थोड़ा बड़ा हो गया ना नंबर, तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 0.44 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों इस क्वेश्चन में? दो चीजें, ईएमएफ ऑफ सेल आ गया और गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस एन एफ सेल। तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 96487 मल्टीप्लाई बाय 0.44। तो हमारे पास डेल्टा जी कितना आ गया बच्चों? सॉल्व करके इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारे पास आ जाएगा -85306 वोल्ट, -85306 वोल्ट। समझ गए? सॉरी, ये जूल है, वर्डर है ना, और फिर वर्ड्स में ये दोनों चीजें लिख देना। कितने बच्चों को ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन था, और ये सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी है, व्हिच इज एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या हम गिब्स फ्री एनर्जी से नर्स इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं? देखो भाई, डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। तो 11th क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगों ने जो पढ़ा था वो तुम्हें याद है? याद है? बताओ भाई। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस माइनस आर टी डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। बच्चों आज घर जाना, 11th की बुक उठाना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर निकालना, और वहां तुम्हें डेल्टा जी की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी ये इक्वेशन मैंने कहां से उठा के लिखी है? थर्मोडायनामिक्स। समझ गए? अब यहां से ही नर्स इक्वेशन आई है, ये मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो कैसे। डेल्टा जी का फॉर्मूला है -NF ई सेल, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है -NF ई नॉट सेल, और -RT ln रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। Q का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। Q है वो, K नहीं है। इसमें रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट आएगा, एक बार जाके देखना, चेक करना। अब इस पूरे देखो तीनों में कॉमन क्या है? माइनस का साइन। क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं -NF से, कर दूं? तो अगर इसको -NF से डिवाइड करोगे क्या बचेगा बच्चों? इधर क्या बचेगा? और जरा चेक करो, अगर मैं -NF यहां लगा दूं तो ये प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? RT अपॉन NF, और ln को अगर मैं लॉग बना दूं तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट आ जाएगा, और ln को लॉग में बेस 10 कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ या ना? अब क्या यही नर्स इक्वेशन नहीं है? चेक कर लो। अरे यही तो है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? log a अपॉन बी की जगह log b अपॉन a करोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो यहां से हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला आ गया, ई नॉट सेल माइनस, अब देखो 2.303 RT अपॉन NF क्या होता है? 0.059 बाय n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और वो पावर ए भी लगा दो। देखो ये फ्लिप हो गया ना, तो ये माइनस साइन आ गया, और यही है नर्स इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत? यानी नर्स इक्वेशन कहां से आई है? गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले से। चले अगले टॉपिक पे। तो अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखने जा रहा हूं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? जैसे कि
अगर मान लो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट? रिएक्शन में ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, हाँ या ना? यानी रिएक्शन फेवर्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, हाँ या ना? ऐसे में याद रखना डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, यानी डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? लेस देन 0। और इसमें जो ई सेल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, तो ईएमएफ तो हमको देगा ना, अपनी एनर्जी खर्च करेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो अगर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट? नॉन स्पॉन्टेनियस, वो उधर जाना ही नहीं चाह रहा, तो प्रोडक्ट्स डाल भी दिए तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, यानी रिएक्शन फेवर्स टू फॉर्म रिएक्टेंट। या हम ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, नॉन स्पॉन्टेनियस है, होना ही नहीं चाह रहा, तो हम ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। इसमें याद रखना डेल्टा जी कैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी हम लोग बाहर से देते हैं, और इसमें ई सेल की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि ईएमएफ सेल हमको नहीं दे रहा है बल्कि हमें देना पड़ रहा है ताकि उसके अंदर रिएक्शन हो। आ रही है बात समझ में? क्या ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसमें याद रखना बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ई सेल भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये 0 है इसलिए ई सेल 0 है। चेक करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, अगर यही 0 हो गया तो इसका मतलब ई सेल भी 0 ही होगा ना। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर ई सेल 0 हो गया तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, देखो ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग केसी। समझ गए? अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर क्या बचेगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग केसी। सही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे था, एट इक्विलिब्रियम। अब जरा चेक करो, ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी इधर आएगी, प्लस हो जाएगी, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग केसी, और मुझे फाइंड करना है लॉग केसी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? लॉग केसी विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई नॉट सेल अपॉन 0.059। या अगर मान लो मुझे सिर्फ केसी फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ n टाइम्स ऑफ ई नॉट सेल बाय 0.059। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आता है और इसके लिए तुम्हें एंटी लॉग आना चाहिए। अगर तुम्हें एंटी लॉग नहीं आता तो तुम्हें इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसमें जो है इसकी खासियत ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि एट इक्विलिब्रियम, अगर उसने पहले ही बोल दिया ना कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है और तुम्हें ये केसी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला
लगा दोगे, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इस पूरे को पढ़कर हमको जो रिजल्ट मिला, ये क्लियर हो गया ना? इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये रिजल्ट है, और इसको याद भी कर लेना, ताकि जैसे अगर क्वेश्चन में ई सेल पॉजिटिव दिया हुआ है तो तुम समझ पाओ कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर ई सेल नेगेटिव दिया हुआ है तो तुम समझ पाओ कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।